मुरादाबाद के जो अगर 100 में से 99 नेशनल है वो इसी ग्राउंड है। जितनी इमारतें फालतू खड़ी हैं इस सबको तोड़ा जाएगा, वहां तक पूरे ग्राउंड बनाया जाएगा। यहाँ पर आप नेट प्रैक्टिस भी अगर कराना चाहें क्रिकेटर्स को तो शायद जगह नहीं मिलेगी। कुछ नेता ऐसे भी आए जिन्होंने हमें मायूस किया, वरना ये बिल्डिंग यहाँ बीच में नहीं बनती। आखिरकार कड़े प्रयासों के बाद मुरादाबाद का जीआईसी स्टेडियम को योगी सरकार की तरफ से 5 करोड़ का बजट मिल ही गया। सर, 5 करोड़ का बजट पास किया गया है स्टेडियम के लिए, तो क्या मतलब कब से प्रयास चल रहा था इसका? कौन कौन से खेल यहाँ पर होते हैं? देखिए, यहाँ जो आज़ादी से पहले से इस ग्राउंड का इतिहास है, यहाँ हॉकी होती आई है। और मुरादाबाद के जो अगर 100 में से 99 नेशनल है वो इसी ग्राउंड है। इतना ही नहीं बल्कि मंडल का एक पहला बच्चा है मोहम्मद फराज, जो बेल्जियम मलेशिया से देश के लिए ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लेकर आया, वो इसी वारसी नगर की बस्ती का है। हाँ, इसके प्रयास बहुत पहले से किए जा रहे थे, बट मैं सबसे पहले तो इसमें कहूँगा आप लोगों का बड़ा योगदान है, मीडिया कर्मियों का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसने समय समय पर यहाँ की समस्याओं को उजागर किया और जिसको एक जनप्रतिनिधि ने सदन में उठाया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समझ जब ये बात पहुंची तो इतना टैलेंट है मुरादाबाद में, क्योंकि उन्होंने फराज को सम्मानित किया, 2 लाख रुपए 2 बार उन्होंने दिए। तो यूपी के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए नेशनल गेम में, और यूपी ने नेशनल चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मारा। उसमें फराज एक अहम भूमिका निभा रहे थे डिफेंडर की पोजीशन से। तो ये सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टर साहब ऑफ स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर आर पी सिंह, उनके माध्यम से जब वहाँ तक पहुँची। और मैं समझता हूँ खेल विभाग का जो अथर जी के पूरे पुराने खिलाड़ी हैं, जो हमारे कोच थे अथर खान जी, उन सब का बड़ा योगदान है इस ग्राउंड को आज यहाँ तक पहुँचाने में। अगर बात की जाए जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ से यहाँ पे हॉकी सीखने आ रहे हैं? कौन कौन, मतलब लड़कियां भी सीखने आती हैं, लड़के भी सीखने आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये बच्चे खुद आप इनसे पूछेंगे कहाँ से आई हैं। मछरिया एक गाँव है हमारा, वहाँ से आई हैं। ये इस जगह से सोनकपुर स्टेडियम जो है 8.5 किलोमीटर पड़ता है, और इनके यहाँ से तो करीब 15 पड़ेगा। तो शहर के बीच में जो एक हब था वो यही था स्पोर्ट्स का, बट वो बीच में ख़त्म हो गया। कुछ टीचर जो थे हमारे, उनके देहांत हो गया, हमारे कोच साहब का देहांत हो गया। लेकिन उसी नर्सरी को हम लोग इसलिए वैसे ही लेकर चल रहे हैं, ताकि वो हमारे ऊपर जो वर्क हुआ आज हम रेलवे में, उसी का अचीवमेंट है कि आज एक बच्चा एयरफोर्स में है, शिक्षा विभाग में, ऑडिट की टीम में, इसी कंक्रीट भरे मैदान से। तो हम लोग को छोड़ा नहीं, और आप लोगों के प्रयास रहे, मीडिया कर्मियों के और नेता के लोगों के। आप कुछ नेता ऐसे भी आए जिन्होंने हमें मायूस किया, वरना ये बिल्डिंग यहाँ बीच में नहीं बनती। और ग्राउंड छोटा हो गया, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा टर्फ पड़ जाएगा, इतनी जगह भी बची है। आपका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है इस जो बजट निकला है 5 करोड़ का, तो कहाँ से आपने ये मेहनत स्टार्ट की थी और कब आपकी इसमें सुनवाई हुई? ठीक है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पर हमने महमूद ट्रॉफी चैंपियन कप आजाद ग्रुप की तरफ से कराया था, जब मैंने इस ग्राउंड में आया तो मैंने देखा यार, हम बचपन में आते थे, ग्राउंड बहुत बड़ा था। मुरादाबाद कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। हम अवल जब हमारा इंटरवल होता है, घूमने आते थे, खेलने आते थे यहाँ पर, तो उस टाइम ग्राउंड बहुत बड़ा था। उसके बाद जब हमारा आना हुआ तो यहाँ देखा तो स्कूल बन रहा था ये। तो मैंने कहा ये ग्राउंड पे स्कूल का क्या मतलब है? मैंने पूछा, पता चला यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल बन रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा तो ग्राउंड है, बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चे निकल रहे हैं, नेशनल खेलते, इंटरनेशनल खेलते, निकल जाते हैं यहाँ से। तो फिर मैंने क्या करूँ, मैंने काफी लोगों से बातचीत करी, बोले चक्कर मत पड़िए, आप परेशान हो जाओगे। मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह, फिर मैंने वादा किया इंशाल्लाह मैं इसकी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और आज भी आपको कहेंगे इसकी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जब तक इसको ग्राउंड ना बना दूं। ये आपको बता दूं कि ये जो है 600 साल पहले यहाँ रुस्तम खां आए थे, उनका यहाँ किला हुआ करता था। उनकी किले की आज भी बुनियादें यहाँ मौजूद है, आप क्या मैं अल्लामा पे आज भी मौजूद है। तो ये गवर्नमेंट के उसमें आ गया ये। फिर ये खेल हुआ करते थे यहाँ पे, हम आया करते थे यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा क्या करें, फिर मैंने इसके लिए ITI डाली। मैंने सवाल किए लोगों से, शिक्षा विभाग से भी किए, लखनऊ भी डाला, बरखा में ITI डालता रहा। आज भी मैंने ITI डाली है, अब भी डाली, उसका जवाब नहीं आया, आने वाला होगा। फिर मैंने विधायक से मिला, MP साहब से मिला, सबसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि साहब इस हमारे ग्राउंड को बचा लिए, अल्लाह का वास्ते ग्राउंड को बचा लिए। काफी मेरे पूरे लोग आजाद ग्रुप के, नारी के काफी लोग मेरे साथ खड़े थे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया कि मेरी जीत हासिल हुई। और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंट मीडिया और जो सोशल मीडिया, जितने भी आप लोगों ने इसकी आवाज उठाई। जब भी मैंने आपसे बोला, आपने नहीं मेरी आवाज उठाई, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं इस केस को जीत गया इंशाल्लाह। और इसकी लड़ाई अगर अब भी नहीं बना, अभी तो सिर्फ अखबारों के अंदर है, अगर अब भी नहीं लड़ा तो मैं अपनी जान और माल सब लगा दूंगा। जब मैंने पहली बार ITI डाली थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम मेरे भाई इतना पैसे नहीं थे, वकील को फीस तक दे दूं। क्या उम्मीद लग रही थी कि अगर बात की जाए, ये स्टेडियम काफी बड़ा है, लेकिन उसमें जो जिक्र किया गया है क्रिकेट का भी, फुटबॉल का भी, हॉकी का भी, तो अगर ये पैसा जो आपका पास हो गया है, ठीक है, आगे भी पास होगा जब आपकी मेहनत है,
तो किस खेल पर ज्यादा गौर दिया जाएगा इसमें? देखिए यहाँ पे तो हमारे इकबाल भाई मैच चल रहा है, ये बहुत टाइम से हॉकी का मैच करते आ रहे हैं, हॉकी खिलाते आए हैं। इसमें सभी तरह के खेल होंगे, क्रिकेट भी होगा, हॉकी भी होगा, फुटबॉल भी होगा, शतरंज भी होंगे, सारे खेल इसके अंदर इंशाल्लाह खेले जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया मुझे अधिकारियों ने कि इसको मिनी स्टेडियम बनाएंगे। ये जितनी भी पूरी इमारतें जो आप कैमरा डालिए, जितनी इमारतें फालतू खड़ी हैं, इस सबको तोड़ा जाएगा, वहां तक पूरे ग्राउंड बनाया जाएगा। लगातार आश्वासन मिलते हैं जनप्रतिनिधि की तरफ से, सांसद हो या विधायक हो, आश्वासन देके जाते हैं। यहाँ टूर्नामेंट में भी देखा गया है कि बड़े से बड़ा नेता आया है, आश्वासन देकर चला गया, लेकिन कोई आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। आश्वासन दे के जाते हैं लेकिन उसमें अमल नहीं होता। और ये बताइए 400 मीटर का वो ट्रैक लेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो उसको 400 मीटर का ट्रैक नहीं मिलेगा। इसमें तकरीबन 100 मीटर का भी नहीं बचा होगा। अब ग्राउंड बनाएंगे तो हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, जबकि दक्षिण और वैसे होना चाहिए, नहीं तो अब पूरा पश्चिम हो गया है, तो इसमें लाइट का भी सिस्टम पड़ेगा। तो ये सिस्टमेटिकल तो बेकार ही है। अगर ये टूट जाता है तो बन सकता है कुछ। आप कहाँ से आए हो खेलने यहाँ पे? चिड़िया से तो कब से आ रहे हो आप खेलने? एक साल हो गया। तो यहाँ जब आप इस हॉकी सीख रही हैं, कौन कोच हैं आपके, क्या आपसे फीस ली जाती है, और जो स्टेडियम है ये कैसा है, मतलब खेलने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ पे? से दिक्कत है, गिर भी जाते हैं कभी कभी ईंटों से। सर बच्चे से भी सवाल किया है, वो कह रहे हैं खेलते में इसमें गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाए, हालत भी दिख रही है यहाँ की, जैसे ईंटें पड़ी हैं। सामने जाहिर है ग्राउंड की तो कंडीशन जैसी भी है, लेकिन ये जो 5 करोड़ की बात हो रही है, अखबार में आ रहा है, आपका कट सिस्टम जो है, जो कमीशन जिसे कहते हैं आप लोग, क्या वो 5 करोड़ पूरा आ जाएगा, लग जाएगा? कौन उसका निगरानी करेगा कि ये पैसा जो आ रहा है इसी काम के लिए लग रहा है, जिस काम के लिए आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसको कौन देखेगा, किस तरह से, क्या कोई ट्रांसपेरेंसी का ऐसा प्रोसीजर या सिस्टम बनाया हुआ है कि वो पैसा आ रहा है? और यहाँ पर जिन जिन खेलों के लिए, कि एक इंडोर स्टेडियम की भी उसमें बात है, जिसमें बैडमिंटन और शतरंज वगैरह या टेबल टेनिस खेला जाए, हॉकी फुटबॉल के लिए तो ये एक ही ग्राउंड किसी एक गेम के लिए मुमकिन हो सकता है। अगर इस ग्राउंड को देखा जाए, चाहे या तो हॉकी या फुटबॉल, दोनों कैसे एक साथ हो सकते हैं? क्रिकेट को भी जाने दीजिए, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी डायमेंशंस क्रिकेट के लिए अब नहीं बची हैं बिल्कुल। ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं लोग, छोटी मोटी जगह थोड़ा बहुत खेलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप नेट प्रैक्टिस भी अगर कराना चाहें क्रिकेटर्स को तो शायद जगह नहीं मिलेगी। सर 5 करोड़ की जो आप बता रहे हैं कि सिस्टम के पर आपने सवाल उठाया, तो लगभग अगर इस ग्राउंड के जैसा ये जितना एरिया है उसके हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से इसके स्टेडियम की? भाई मैं समझता हूँ कि शायद 5 करोड़ में भी काम हो सकता है, अगर कमीशन और कट सिस्टम और ईमानदारी से उसको किया जाए। 5 करोड़ रकम छोटी मोटी नहीं होती है, लेकिन 50 करोड़ भी आ जाएगा तब भी आखिर में यही निज़ाम रहा, यही सिस्टम रहा, तो आप क्या करेंगे? पैसा कहाँ गया? आप देख रहे हैं सड़कें कितने हाईवे बने हैं और उसमें हज़ारों करोड़ रुपया लगा है और सड़क बैठ जा रही है, उसको आप क्या कहेंगे? यहाँ के ग्राउंड की जो कंडीशंस हैं, इसको कम से कम 2-2, 3-3 मीटर खोदने के बाद मिट्टी निकाल के तब ये ग्राउंड खेलने के काबिल बनेगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से इस ग्राउंड को देख रहा हूँ। यहाँ पर अभी आप खोदेंगे, ये लड़कों ने पिछले दिनों टूर्नामेंट चलाए हैं तो खोद दिया था कहीं पर, ईंटें और नीचे गड्ढे वगैरह सब हैं इसमें। यहाँ पर कैसे खेलते हैं? जब सफाई करेंगे ये बेचारे बच्चे, और जैसे खेलेंगे 1-2 दिन, 4-5 दिन के बाद फिर देखिए ईंटें फिर निकल के आ जाती हैं नीचे से, चोटें लगती हैं सब बच्चों की। छोटे छोटे बच्चे कैसे खेल, एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें गिरने का हर वक्त, और बगैर गिरे आप खेल नहीं सकते हैं। कि हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, सब में डाइव मारनी पड़ती है। ज़मीन ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि पता ना लगे, कि फिर भी चोट लगेगी लेकिन फिर कम से कम कुछ तो सेफ्टी होगी, कहीं ईंट चुभ जाए, कुछ हो जाए। क्या ये 5 करोड़ में ये सब काम कर सकते हैं? ग्राउंड को ही शायद बनाने में 5 करोड़ से ज़्यादा लग जाएगा, अगर ग्राउंड को ठीक से कम मेरे हिसाब से 2-2 मीटर ग्राउंड खोद के ज़मीन लगानी, और घास फिर उसमें लगानी पड़ेगी, या एस्ट्रोटर्फ अगर इंतजाम करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन एस्ट्रोटर्फ 5 करोड़ में नहीं हो सकती इस ग्राउंड के साथ। चलिए, देखा गया है जो बच्चे आ रहे हैं वो मुरादाबाद जनपद के दूर दराज गाँवों से खेलने आ रहे हैं। हालांकि अगर ग्राउंड की हालत देखी जाए तो बहुत बुरे इस ग्राउंड के हालात हैं। बताया गया है बच्चों की तरफ से कि हम खेलते में गिर भी जाते हैं, जिसकी वजह से चोट भी ज्यादा लगती है। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।